हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 42 का सोल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर को अपने को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। शुरू करते हैं। कंपिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन, इनफर्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको सबसे पहले इस कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट को यानी अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, फिर इनके अपने को मीनिंग बताने हैं, यानी टेक्स्ट यानी अपने से क्या मीनिंग मांग रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, सिर्फ आपको क्या करना है, एक क्लिक करना है और उससे सब्सक्राइब हो जाता है। फर्स्ट है, गिवन बिलो आर सम रिडल्स ऑफ योर, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। यानी अपने को नीचे एक रिडल्स दी गई, कुछ रिडल्स दी गई है। रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ दी गई है और उनको अपने को पढ़कर उनका आंसर देना है। यानी सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें बार बार कहना नहीं पड़ेगा और हमें क्या मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाते रहें। फर्स्ट है, आई एम एन एनिमल, यानी वो कह रहा है कि मैं एक जानवर हूँ। आई हैव 4 legs, मेरे 4 टांगे हैं। आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ, घास खाता हूँ या खाती हूँ। आई गिव मिल्क, और मैं दूध देती हूँ। यानी अब ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 4 टांगे होती है, दूध देता है, यानी काऊ होती है। क्या काऊ होती है? बफेलोज होती है, तो अपन ने लिखा काऊ, तो यहाँ पर आप भी लिखोगे काऊ, ये पहली है। नेक्स्ट है, आई लिव इन वाटर, मैं पानी में रहती हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। आई हैव फिन्स, यानी मेरी कुछ क्या होती हैं, यानी वो लंग्स होती हैं। तो ऐसी कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है, यानी फिश, मछली है जिसके। इसके बाद नेक्स्ट है, आई एम टॉल एंड बिग, यानी मैं लंबा और बड़ा हूँ। आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, और जो मेरी गर्दन है वो बहुत लंबी है। आई ईट लीव्स, और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन लंबी होती है? तो वो होता है जिराफ। तो आपको लिखना है जिराफ। नेक्स्ट है, आई हैव, आपसे पहेलियाँ पूछी जा रही है, आप भी इस तरीके से इंग्लिश में पहेलियाँ अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं। आई हैव ब्यूटीफुल फीदर्स एंड 2 विंग्स, वो कहता है यानी मेरे सुंदर पंख है, एंड 2 विंग्स बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, लेकिन मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। कैन फ्लाई हाई, ऊपर नहीं उड़ सकता। तो ऐसा कौन सा जानवर है? पिकॉक, यानी मोर है, जिसके फीदर्स क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। नेक्स्ट है, आई डू नॉट हैव लेग्स, यानी मेरे पाँव नहीं है, बट आई कैन बी वेरी फास्ट, लेकिन फिर भी मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई हिस, और मैं जो इसका साउंड होता है हिस, यानी ऐसा कौन सा जानवर जिसके पाँव नहीं होते, तेज़ दौड़ सकता है? तो होता है स्नैक, यानी सांप। आई एम ए बिग एंड डेंजरस, मैं बड़ा हूँ और ख़तरनाक हूँ। आई एम कॉल्ड किंग ऑफ जंगल, और मैं जंगल के राजा के नाम से पुकारा जाता हूँ। तो कौन सा जानवर हो गया? लॉयन। सभी जानते हैं जंगल का राजा कौन होता है? लॉयन होता है। नेक्स्ट है, आई ईट माइस, मैं चूहों को खाता हूँ। आई एम लॉन्ग, यानी मैं लंबा हूँ। आई हैव शार्प टीथ, और मेरे दांत क्या है? बड़े हैं। तो क्या हो गया? कैट। आई एम ए पैट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क, यानी मैं पालतू हूँ। आई हैव लॉन्ग टेल, में लंबी पूंछ है और मैं भौंकता हूँ। तो कौन भौंकता है? यानी डॉग। तो आपको इस तरीके से लिखना है डॉग। नेक्स्ट है, राइट 1 वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज, आपको 1 वर्ड बतानी है। 12 मंथ्स पीरियड, यानी 12 महीने के पीरियड को यानी समूह को क्या कहते हैं? ईयर, यानी साल कहते हैं। 12 मंथ्स। उसके बाद में है बॉयज़, गर्ल्स, बेबीज, ईटीसी, इन सभी को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन, यानी बच्चे बोलते हैं, बॉयज़, बेबीज, गर्ल्स। नेक्स्ट है, एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, यानी वह स्थान जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं फॉरेस्ट, यानी जहाँ पे बहुत सारे क्या हो? पेड़ हों। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, यानी दिन का वह कौन सा हिस्सा है जब सूर्य दिखाई नहीं देता है, यानी हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा हिस्सा है वो? यानी दिन का नाइट, यानी नाइट के समय सूर्य दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, यानी वह व्यक्ति कौन है जो एक बीमार को क्या करता है? ट्रीट करता है, यानी उसकी देखभाल करता है। वो कौन होता है? तो डॉक्टर करता है। ट्रीट कौन करेगा? डॉक्टर। नेक्स्ट है, द पैलेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, यानी वह स्थान, आपको इनको ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ उत्तरी लिखना है, नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए यानी क्यों लिख रहे हैं। द पैलेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, यानी वह स्थान जहाँ पे राजा और रानी रहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? पैलेस। नेक्स्ट है, द मदर ऑफ योर फादर, यानी इंग्लिश में ये पहले पूछे जाए, द मदर योर फादर, यानी द मदर आपकी माता की, योर फादर यानी क्या लगते हैं? इन तुम्हारे पिताजी की माँ आपके क्या लगती है? तो क्या लिखेंगे? ग्रैंड मदर।
आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे रिडल्स और वन वर्ड जो है। तो इसी तरीके से आप इन वर्कबुक को क्या करते रहें, भरते रहें, फिल करते रहें। थैंक यू।